बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेड 9 स्टूडेंट्स पे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। इफ A is given, B is given, verify A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। ठीक है, ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके हम प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसका मतलब है पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हमने ए प्लस बी लिख लिया, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर? तो ये हमारा ए प्लस बी होल ट्रांसपोज आ गया। फिर राइट हैंड साइड क्या थी? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे फिर बी ट्रांसपोज और उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ये ए ब्रैकेट आ गई, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिया ये आ गया। इसी तरह बी मैट्रिक्स आ गई, उसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया। ये वाला मैंने राइट साइड पे किया, बेशक आप इसके नीचे कर लें। क्लियर? फिर आपने क्या किया? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि इसको और इसको लिख के आपस में ऐड कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये रखें, दिस वन और ये आपस में बराबर आए हैं ना, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का थर्ड पार्ट देखें, इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? हमेशा याद रखो बेटे, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लें और वो आपस में बराबर आ जाए, इसका मतलब है वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? सिमेट्रिक है। यहाँ पर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना है, इसका मतलब है ए प्लस ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर? तो फॉर सिमेट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर सिमेट्रिक, इस पूरे को सिमेट्रिक शो करना है तो इसका मतलब है दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस वन का ट्रांसपोज। क्लियर? तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे। ए गिवन है, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, यानी कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ठीक है, ए भी गिवन है, ए ट्रांसपोज भी गिवन है, दोनों को ऐड कर लिया तो आंसर आ गया 2 2 2 2। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। नाउ वी विल फाइंड ट्रांसपोज ऑफ दिस। अब हमने इस पूरे का ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्लियर? तो पहले हमने ये ब्रैकेट लिख दी कि 2 2 2 2 आ गया, तब इसका ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो यही चीज आ गई। एस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। प्रूव हो गया। इसका 6 पार्ट जो बेटे पार्ट मिसिंग है उसको आपने स्किप नहीं करना, आपने खुद करना है। लाइक टर्म्स मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप उसके रिमेनिंग पार्ट्स खुद कर सको। 6 पार्ट देखें। अब हमने शो करना है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, इसका मतलब है ये जो गिवन है ना, इस पूरे का अगर ट्रांसपोज रहे ना तो वापस में बराबर नहीं आएंगे। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक बी माइनस बी ट्रांसपोज शुड नॉट बी इक्वल टू बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमने सबसे पहले बी मैट्रिक्स गिवन थी उसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? बी माइनस बी ट्रांसपोज ले लिया जो हमें गिवन था, यहां पर माइनस किया, ठीक है, तुम्हारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम फाइंड इसका ट्रांसपोज लेंगे। नाउ वी विल फाइंड ट्रांसपोज ऑफ दिस। ये गिवन था, इसका ट्रांसपोज लिया, ये रो थी इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखें, ये आंसर और आया है, ये आंसर और आया है। ठीक है, एज बी माइनस बी ट्रांसपोज is not equal to b minus b transpose का ट्रांसपोज, so it is a skew symmetric। यही हमने प्रूव करना था बेटे। इन दिस वे you can solve the remaining parts as well. Till next lecture, thank you.